कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे और पार्षद राजू भदौरिया द्वारा आज एमपीईबी के विजयनगर जोन पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में रहवासी संघ भी मौजूद रहा। महिलाओं ने अपनी समस्याओं को रखा कि बिजली कटौती के कारण काफी समस्याओं से उनका परिवार जूझ रहा है। घंटे बिजली नहीं रहती है, उसके बावजूद भी बिजली के बिल बढ़ाकर दिए जाते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। दरअसल लगातार शहर में बिजली कटौती की समस्या से इंदौर वासी जूझ रहे हैं। उसी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे और पार्षद राजू भदौरिया ने विजयनगर जोन का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि जल्द से जल्द यह बिजली कटौती को बंद किया जाए। साथ ही जो बिल बढ़ाकर लोगों को दिए गए हैं, शिविर लगाकर इन बिलों का समाधान भी किया जाए, क्योंकि गरीब तबके का व्यक्ति इतनी ज्यादा राशि को कैसे भर पाएगा। इसको लेकर अधिकारियों ने सभी लोगों को कहा कि अब बिजली कटौती नहीं की जाएगी। वहीं बात रही बढ़ते हुए बिजली के बिल की, तो सभी क्षेत्र में क्षेत्र अनुसार शिविर लगाकर बिजली के बिलों की समस्याओं को हल किया जाएगा। देखिए कि आप सब लोग यहाँ थे, जिस तरह का आक्रोश था मातृशक्ति में या अन्य परिवारजनों में, वो चीज़ साबित कर रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री मदमस्त कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसी तरह से अधिकारी भी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे जब इनको मेंटेनेंस करना था अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच, जब ठंड का मौसम रहता है। आज भी हम अभी यहाँ जा रहे थे इसी मेन रोड पे, तो सारे तार के ऊपर कहीं न कहीं झाड़ आ रहे हैं, कहीं न कहीं झाड़ आ रहे हैं। जब थोड़ी सी हवा आंधी चलेगी फिर बिजली गुल हो जाएगी। आप जरा सी बात पे बिजली गुल हो जाती है। ऐसा कौन सा निम्न स्तर का बिजली विभाग है? आप मेंटेनेंस के नाम पे भीषण गर्मी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप 5-5, 7-7 घंटे, 10-10 घंटे का मेंटेनेंस कर रहे हो। आकर्षित बिजली कटौती हो रही है। बिजली के बिल का लंबा करंट लग रहा है लोगों को, 2-2, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। 1250 दे के उससे 10 गुना आप आम जनता से वसूल रहे हो। आज जो ये आक्रोश था, ये सांकेतिक मात्र है। जो ये हजारों की संख्या में लोग आए, ये सांकेतिक मात्र है। अगर विद्युत मंडल ने अपनी मनमानी बंद नहीं करी तो विद्युत मंडल की ईंट सीट बजा देंगे। इनके खिलाफ एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से जाना तय है। जनता के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। हम 100%, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे राशन की समस्या हो, चाहे गैस की टंकी की समस्या है, पेट्रोल के बढ़े हुए दाम की समस्या हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सब चीज़ों के लिए जनता के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी दृढ़ निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ी है और जनता की संपूर्ण मांगे पूरी करा सके, ऐसी हमारी जिम्मेदारी है और हमारा प्रयास रहेगा। भैया अभी क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष निकला, एमपीपी के डी साहब थे यहाँ पे, उन्होंने बोला है कि अब किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी और जहाँ जहाँ बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं वहाँ शिविर लगा के उन बिल का निराकरण किया जाएगा और नहीं किया जाएगा तो फिर घेराव करेंगे। आज जनप्रतिनिधि और उनके साथ कुछ जनता भी आई थी, जिन्होंने अपने बिजली की समस्याओं से हमें अवगत कराया। इस विषय में यह है कि चूँकि माह मई में सामान्यतः मौसम आंधी बारिश का नहीं रहता, लेकिन इस वर्ष जो है लगातार मौसम में खराबी बनी रही और मेंटेनेंस कार्य भी मानसून पूर्व शीघ्र संपादित किए जाने थे। इस कारण से माह मई में और जून के पहले सप्ताह में कुछ लंबे मेंटेनेंस हेतु जो है शटडाउन लिए गए और अब लगभग मेंटेनेंस कार्य पूर्ण हो चुका है। किसी प्रकार की समस्या पिछले 4-6 दिन से नहीं आ रही और आगे भी नहीं आएगी। पूरी टीम मुस्तैद है और 24 घंटे हम अलर्ट पर हैं। अगर कहीं कभी किसी आपात स्थिति बनती है तो शीघ्र विद्युत प्रदाय भी स्थापित करेंगे और जो पूर्व में विद्युत व्यवधान हुए हैं वो आगे नहीं आएंगे, इसका पूरा प्रयास रहेगा। सर, मेंटेनेंस को लेकर बात करी गई है कि जो मेंटेनेंस है वो ठंड के दिनों में करना चाहिए, ना कि गर्मी के दिनों में करना चाहिए, क्योंकि ठंड में लोगों को इतनी आवश्यकता नहीं होती है बिजली की। जो एक्चुअली शेड्यूल रहता है वो हमारा मानसून पूर्व मेंटेनेंस करते हैं और मानसून पश्चात करते हैं। तो मानसून पूर्व जो मेंटेनेंस होता है वो अपना अप्रैल मई महीने में संपादित किया जाता है और सुबह के समय जब तापमान कम रहता है 10 बजे के पहले प्रयास रहता है कि मेंटेनेंस कार्य पूर्ण कर लिया जाए। क्योंकि माह मई में मेंटेनेंस कार्य प्रभावित हुआ वेदर के कारण और हम सप्लाई रजिस्ट्रेशन में जहाँ भी फॉल्ट हुआ था उसमें लगे हुए थे, इसलिए हमारा जो है मेंटेनेंस फिर तेज़ गति से करने के लिए सभी क्षेत्रों में एक साथ कई टीमें उतारी गई मैदान में, ताकि मानसून के पूर्व मेंटेनेंस कंप्लीट हो। इस वजह से जो है हर क्षेत्रों में मेंटेनेंस कार्य मई और जून के पहले सप्ताह में चला। निर्बाध जो बिजली सप्लाई लोगों को मिलेगी, बिजली कटौती नहीं होगी।
नहीं, देखिए बिजली कटौती दो ही कारण से था कि फीडर, हाँ वही बताया, फीडर फॉल्ट होना या मेंटेनेंस के लिए। तो मैंने आपको बताया कि लगभग अपने मेंटेनेंस का, उच्च दाब लाइनों का, हाई टेंशन लाइनों का मेंटेनेंस कार्य पूर्ण हो गया है। कुछ चिन्हित वर्क हैं, कुछ चिन्हित पॉइंट हैं जहाँ पे अगर है तो उसको भी हम सूचित करके आने वाले समय में करेंगे। बाकी किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। यदि किसी तेज आंधी पानी हवा कारण यदि प्रभावित होने की संभावना कम है, अगर फिर भी होता है तो 24 घंटे उसको सप्लाई चालू करने के लिए टीम हमारी लेकिन अलर्ट पर है। सर, वर्तमान की जो स्थिति है कि हल्की सी भी अगर हवा चली या बारिश आई और बिजली इधर गुल हो जाती है और घंटों बिजली नहीं रहती है। नहीं, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सर, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों का कहना है, उन्होंने मांग करी है कि शिविर लगाकर वो बिजली के बिल को कम किया जाए। बिजली के बिल जो है सभी मीटर खपत के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। मीटर रीडरों की लापरवाही या उनकी गलती की वजह से उपभोक्ताओं को बिल न जाए, इसलिए शासन ने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जिससे जो है बिल सही समय पर और सही रीडिंग की जारी हो। फिर भी हम शिविर वार्ड वाइज लगाकर जो भी उसमें शिकायतें आती हैं, हर एक बिल का परीक्षण करेंगे और त्रुटि पाई जाती है उसको समय सीमा में सुधार करके देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।